नमस्कार दोस्तों। तो आरआरबी ग्रुप डी में कल एक ऐसा क्वेश्चन पूछा गया जिसको 99.99% बच्चों ने इसको सॉल्व नहीं किया, क्योंकि ये क्वेश्चन का लेवल थोड़ा अच्छा था। मेरे को ये क्वेश्चन बहुत धांसू लगा। देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर कैसे निकालना था, हमेशा याद रखिए। शंकु के अंदर क्या कर रहा है, गोला रख रहा है, तो गोला डालने पर शंकु पूरा पानी से भरा हुआ है, तो कितना पानी बाहर निकलेगा, इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप इतना ज्यादा इसमें ध्यान न दीजिए। इसमें क्या बनता है, समरूप त्रिभुज बनता है। समरूप त्रिभुज में क्या होता है, उसकी जो भुजाएं होती हैं समानुपाती होती हैं। तो अगर देखेंगे तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार का डायग्राम बना हुआ है। देखिए ऐसा है, इसकी स्पर्श रेखाएं, गोले की स्पर्श जो है पूरी मतलब स्पर्श रेखाओं पर इसको उसके शंकु के स्पर्श कर रही है। तो स्पर्श करेंगे तो ये वाला हमारा एंगल, देखिए यहाँ से इसके केंद्र से डाली गई जो रेखा होती है स्पर्श रेखाओं पर क्या होती है, लंब होती है। तो यहाँ पर ये लंब हो जाएगा और हमारा 90 डिग्री तो बनेगा ही। तो देखिए यहाँ पर समरूप त्रिभुज लग जाएगा। क्या लगेगा, समरूप त्रिभुज। तो हमेशा याद रखिएगा समरूप त्रिभुज कौन से वाले में, ए बी सी और इसमें ओ पी सी में, इस वाले में। तो देखिए ओ पी सी में तो क्या होगा, हमारी जो भुजा यहाँ पर दी गई है, तो भुजा इसकी देखिए ए बी भुजा जो है, ए बी भुजा अपान इसकी भुजा ओपी, ये आपस में क्या होंगे, समानुपाती होंगे। और ये बराबर इसकी एसी भुजा जो है और इसके ओसी भुजा के बराबर होगा। किसके होगा, ओसी भुजा के अनुपात में बराबर होगा। इसको याद रखने का सबसे अच्छा तरीका है कि जो बड़ा वाला रेडियस दिया गया है, बड़ा वाला रेडियस रखिए अपॉन स्मॉल रेडियस। क्या करिए, अपॉन स्मॉल रेडियस बराबर एल, इसकी तिर्यक ऊंचाई अपॉन एच माइनस आर। ये टोटल हाइट एच है, तो अगर यहाँ से ओ से लेकर बी तक अगर आर है तो ओ से लेकर सी तक कितना हो जाएगा, एच में आर घटा देंगे, 16 में आर घटा देंगे तो आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन कर देते हैं। देखिए पहले इसका मेरे को तिर्यक ऊंचाई निकालना पड़ेगा। देखिए किस प्रकार से यहाँ पहले से देखा हुआ, देखिए इसको किस प्रकार से करना है। देखिए आर बराबर 12 सेंटीमीटर, एच बराबर 16 सेंटीमीटर दिया गया, कितना है 16 सेंटीमीटर। इसको कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर देखिए ये कुछ आपको ट्रिपलेट समझ में आ रहा होगा, 12 16 और कितना ट्रिपलेट होता है, 20 होता है। अगर बनता है तो ठीक है, नहीं तो आप क्या कर लीजिए, देखिए यहाँ पर अगर कर्ण निकालना होता है तो अंडर रूट कर दीजिए। 12 का स्क्वायर 144 होता है, प्लस 16 का स्क्वायर 256, कितना हो जाएगा 256। इन सभी को जोड़ेगा तो अंडर रूट 800 आएगा। 400 किसका होता है, 20 का होता है। तो ये आपकी एल आ गया। एल कितना आ गया, तो एल हमारा 20 निकल के आ गया। अब देखिए इसको हमको स्मॉल आर निकालना है। जब तक स्मॉल आर मतलब गोले की त्रिज्या नहीं निकलेगी तब तक इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। तो आर बराबर हमारा क्या होगा, आर बराबर मैंने आपको बताया इसकी त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या को ऊपर रखें, मतलब बड़ा आर ऊपर रखें, अपॉन स्मॉल आर रखिए, इसको आर हटा देते हैं, स्मॉल आर रखिए बराबर यहाँ पर एल कौन सा तिर्यक ऊंचाई रखिए, अपॉन एच माइनस क्या कर दीजिए, एच माइनस आर कर दीजिए। ये आप डायरेक्ट लगा दीजिए। आपको शॉर्ट भी बताऊंगा कि शॉर्ट भी कैसे करना है। आर अपान आर, आर कितना दिया है 12, तो आप इसको 12 करिए। स्मॉल आर तो हमको निकालना है, पता ही नहीं है। एल कितना आ गया हमारा 20 आ गया, 20 करिए। एच कितना दिया है 16, तो 16 माइनस आर कर दीजिए। अब इसको देखिए 4 से मैं कट करूंगा तो 4 से 3 बार और 4 से आपका 5 बार जाए, 4 पंचे 20 हो जाएगा। इसको जब मैं सॉल्व करूँगा, देखिए तिर्यक मल्टीप्लाई करेंगे तो 5r होगा, उधर वाला 16 से 3 बार 48 और माइनस 3r होने वाला है। ठीक है, तो ये जब पूरा मैं सॉल्व करूंगा तो 5 3 8 r हो जाएगा। तो r बराबर कितना हो जाएगा आपका, 48 में 8 का 8 छंग 48, तो r बराबर कितना आ जाएगा, r बराबर हमारा 6 आने वाला, कितना आ जाएगा, r का मान हमारा 6 निकल के आ गया। अब देखिए बाहर कितना पानी निकलेगा हमेशा, तो देखिए यहाँ पर बाहर पानी कितना निकलेगा, तो बाहर वही पानी निकलता है जो किसका आयतन, जो गोले का आयतन होगा। जितना गोले का आयतन होगा उतना ही पानी बाहर निकलने वाला है। क्या होगा, जितना पानी बाहर निकलेगा उतना आयतन होगा। तो गोले का आयतन कितना होता है, तो देखिए 4/3 पाई आर क्यू, यही होता है गोले का। अपॉन कर दीजिए शंकु का क्या होता है, शंकु का होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है फार्मूला। देखिए कुछ कट रहा है, अगर आप देखेंगे 3 से हमारा 3 कट जाएगा, पाई से हमारा पाई कटने वाला है। ये बचेगा हमारा 4r क्यू, तो 4 मल्टीप्लाई आर क्यू की 6 मल्टीप्लाई 6 कर दीजिए, अपॉन कर दीजिए आर स्क्वायर। आर का मान कितना है 12, तो यहाँ पर 12 मल्टीप्लाई कितना कर दीजिए, 12 कर दीजिए, और मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, एच कितना है हमारा 16 है, तो यहाँ पर मैं 16 कर दूंगा। अब इसको आप कट कर लीजिए। जब इसको मैं कट करूंगा देखिए तो यहाँ से देखिए 4 से देखिए 6 से 2 बार, फिर 6 से हमारा 2 बार जाएगा, कितना बार जाएगा, 2 बार जाएगा। और इसको आप ऐसा कट कर लीजिए, 4 से आप इसको 3 बार कट कर लीजिए, 4 से 3 बार कट करिए। और 6 दिया है तो 6 से आपका कितनी बार गया था, 2 बार गया था। 2 से 3 बार, और 3 से आपका देखिए ये 3 से आपका 3 भी कट जाएगा। तो आपका करेक्ट आंसर आएगा 3/8, कितना आएगा 3/8 आएगा, क्योंकि यहाँ पर 2 से कट करूंगा तो 2 से भी आपका ये 8 बार चला जाएगा, ये 2 हमारा कट जाएगा। 3/8 आपका राइट आंसर आएगा। तो कितना पानी बाहर निकलेगा, 3/8 निकलेगा। यहाँ पर ऑप्शन में क्या दिया है, 3/8 पाई दिया है, पाई को आप करेक्ट कर लीजिएगा, पाई नहीं होने वाला है। एक बार और आपको समझा देते हैं। देखिए
इस क्वेश्चन में क्या किया जाता है, रेडियस शंकु का दिया है, हाइट दिया गया है, तो हमको क्या है कितना पानी बाहर निकलेगा, तो हमेशा याद रखिए इतना ही पानी निकलेगा जितना इसका गोले का आयतन होगा। क्या होगा, गोले का आयतन होगा, उतना ही पानी बाहर निकलने वाला है। तो गोले का आयतन के लिए गोले की त्रिज्या चाहिए, तो गोले की त्रिज्या आपको इस प्रकार से निकालनी है। तो गोले की त्रिज्या जब मैं निकाल लूंगा तो हमको क्या करना, बाहर पानी कितना निकलेगा, तो जितना गोले का आयतन है अपॉन कर दीजिएगा बेलन को शंकु का आयतन। तो डायरेक्ट इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन और कराएंगे, फिर दूसरा करा देंगे तो आपको अच्छे से बनने लगेगा। देखिए अगला हमारा क्वेश्चन है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या और 8 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले शंक्वाकार बर्तन में पानी पूरी तरह से भरा हुआ है। इसमें एक गोला इस प्रकार डुबोया जाता है कि वह शंकु की दीवारों को स्पर्श करता है और पूरी तरह से पानी में डूबा रहता है। तो बर्तन में कितना पानी बाहर निकलेगा। अब देखिए इस प्रकार का कुछ डायग्राम बनेगा और यहाँ पर त्रिज्या कितनी दी है, तो इसका ये 6 दिया है और ये कितना दिया है, 8 दिया है। तो आप यहीं पर निकाल लीजिए यल क्या होता है। देखिए यहाँ पर देखिए क्या होगा, यल निकालना पड़ेगा क्योंकि हमको इसका तिर्यक ऊंचाई निकालना पड़ता है। तो यल बराबर आपका क्या होता है, अंडर रूट कर लीजिए, अगर ट्रिपलेट याद है तो ठीक है, इसका स्क्वायर करते हैं 36 हो जाएगा, प्लस 8 का स्क्वायर 64 होगा। तो कितना आ जाएगा हमारा, देखिए 64 36 100 होता है, 100 किसका होता है, 10 का स्क्वायर। तो हमारा स्मॉल एल कितना निकल गया, 10 निकल गया। इसको सॉल्व करना है तो क्या निकालना पड़ता है, आर। स्मॉल आर मतलब क्या होता है, गोले की त्रिज्या। स्मॉल आर कैसे निकालते हैं मैंने आपको बताया था, देखिए यहाँ पर लिखा भी है। स्मॉल आर बराबर जब कैसे निकालेंगे तो आप बड़ा आर रखिए, क्योंकि ये समरूप त्रिभुज बनता है तो बड़ा आर रखिए, फिर स्मॉल आर कर दीजिए, बराबर आपका हो जाएगा एल रखिए अपॉन एच माइनस क्या कर दीजिए, स्मॉल आर कर दीजिए का आर होता है, क्योंकि ये वाली यहाँ से ओ से सी वाली निकलती है। तो टोटल अगर एच है तो एच माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ से आर घट जाता है। अब रख दीजिए आर कितना है, 6 है, 6 करिए, ये स्मॉल आर करिए, बराबर एल हमारा कितना निकल के आ गया, तो एल मैंने सॉल्व कर दिया 10, तो यहाँ पर 10 रखूंगा अपॉन एच माइनस आर। एच कितना दिया गया, तो एच 8 है, तो 8 माइनस मैं क्या कर दूंगा, आर कर दूंगा। इसको जब मैं सॉल्व करूंगा, देखिए यहाँ पर सॉल्व कर लीजिए, देखिए तो इसका क्रॉस होगा, 2 से आपका 3 बार जाएगा, 2 से आपका 5 बार जाएगा, कितनी बार, 5 बार। ये 5 आर हो जाएगा, कितना होगा, 5 आर होगा। और उसका जब मैं क्रॉस करूंगा तो 6 से 3 बार 8 3 24 और माइनस कितना हो जाएगा, 3 आर होने वाला है। इसको जब मैं सॉल्व करूंगा, देखिए 3 इधर आएगा तो 8 आर हो जाएगा, 8 आर बराबर आपका 24 होगा। तो आर बराबर कितना हो जाएगा आपका, आर बराबर 8 3 24। तो आर की वैल्यू हमारा निकल के आ जाएगी 3 निकल के आ गई। एक चीज़ देखिए, इसमें मैंने आपके फर्स्ट वाले क्वेश्चन में ट्रिक बताना भूल गया। कभी भी अगर स्मॉल आर आता है, मतलब अगर अंदर किसी शंकु के अंदर क्या बना है, गोला बना है, तो गोले की त्रिज्या हमको निकालना पड़ेगा, तभी इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। तो गोले की त्रिज्या हमेशा क्या होता है, इसमें से मिनिमम होता है, जो त्रिज्या दी गई है इसका आधा करिए, क्योंकि पहले भी क्वेश्चन में कितना आया था, 6 त्रिज्या आई थी। तो जो उसका शंकु की त्रिज्या होता है उसकी आधा कर दीजिएगा, जो इसमें सबसे छोटा, या तो हाइट या तो इसका क्या होता है, आधा कर दीजिए। जो मिनिमम होता है वही हमारी क्या होगी, त्रिज्या होगी। तो ये इस प्रकार से देखिए, स्मॉल आर इसका आधा, देखिए 3 का आधा आ गया 3, तो आपको इतना भी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब देखिए, अब इसका हमको निकालना है कि बाहर पानी कितना आएगा। तो पानी बाहर कितना आएगा, हमेशा याद रखिए जो गोले का आयतन होगा 4/3 पाई आर क्यू जो होता है, गोले का जो आयतन होगा, और उसके द्वारा हटाएगा पानी, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये क्या होगा, शंकु का आयतन। हमेशा इतना कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, देखिए तो इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो 4/3 से, देखिए ये 3 से हमारा 3 कैंसिल हो जाएगा, पाई से हमारा पाई कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 4 आर क्यू। कौन सा वाला है, ये बड़ा वाला आर है, तो इसको बड़ा वाला आर कर लीजिए। ये छोटा वाला आर है, कौन सा है, छोटा वाला आर, ये वाला हमारा बड़ा वाला आर है। तो देखिए आर कितना आ गया, तो आर हमारा 3 आ गया, तो यहाँ 3 मल्टीप्लाई 3 करेंगे अपॉन ये कितना है हमारा, तो आर स्क्वायर। आर कितना दिया है, 6, तो यहाँ पर मैं करूँगा 6 मल्टीप्लाई कितना करूँगा, 6 मल्टीप्लाई हाइट कितना दिया गया है, तो यहाँ पर एच कितना दिया है, 8 दिया है, तो मैं 8 कर दूंगा। अब देखिए 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, तो यहाँ से 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, राइट आंसर 3/8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 3/8। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, 3/8 होने वाला है। अब आपसे इस प्रकार का क्वेश्चन आना चाहिए, तो अब बन जाना चाहिए, क्योंकि मैंने 2 क्वेश्चन करा दिया है। हमेशा याद रखिए, या तो ये वाला आपको फार्मूला बनना चाहिए, याद रहना चाहिए, क्योंकि ये क्या समरूप त्रिभुज बनता है, और नहीं तो आप क्या करिएगा, एक क्वेश्चन हो सकता है कोई किस्मत अच्छी, तो हमेशा क्या कर दीजिएगा, इसकी इस वाली त्रिज्या का आधा कर दीजिएगा, तो भी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और करा देते हैं, दूसरे टाइप का है, आपसे वो बन जाएगा, तो हो सकता है पेपर में आपसे पूछा जा सके। देखिए हमारा क्वेश्चन दिया गया है, 16 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले सिलेंडर में कुछ पानी है, यदि उसमें से 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला डाला जाए तो बेलन की ऊंचाई त्रिज्या 12 सेंटीमीटर हो तो पानी की ऊंचाई में कितनी वृद्धि होगी। तो हमेशा याद रखिए क्या हो रहा है, एक बेलन है और बेलन में क्या डाल रहा है, गोला डाल रहा है। तो कभी भी अगर बेलन में गोला डालेगा तो जो गोले का आयतन होगा, वो हमेशा जितना आयतन होगा उतना ही पानी हमारा बाहर निकलने वाला है, ठीक है। देखिए तो गोले का आयतन होता कितना है, तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू। आर स्मॉल वाला आर है, तो ये आर क्यू हो जाएगा, क्योंकि उसकी त्रिज्या दी है। ये बराबर होगा हमेशा 1/3 बोल रहा हूँ, गोले का क्या होता है, बेलन का पाई आर स्क्वायर एच होता है। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। अब इसको रख दीजिए, देखिए 4/3 से 4/3 ही रहेगा, पाई से हमारा दोनों तरफ है, पाई से पाई कट जाएगा। आर क्यू कितना आएगा, तो ये 9
मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई हमारा 9 आने वाला है, बराबर आर कितना दिया है, तो आर यहाँ पर देखिए 12 दिया है, तो 12 मल्टीप्लाई 12, हमको हाइट ही तो निकालना है, तो हाइट के लिए उतनी ही तो वृद्धि होगी, तो मेरे को हाइट यहाँ पर ये वाली हाइट न रख दीजिएगा, नहीं तो गलत आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए एच निकालना है, सब डिवाइड में आ जाएगा, तो एच बराबर आपका आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 9 अपॉन कितना हो जाएगा, तो ये आपका होने वाला है यहाँ पर 3 नीचे रहेगा, ये आपका 12 मल्टीप्लाई 12 हो जाएगा। अब इसको भाग दे दीजिए, देखिए यहाँ से आप करेंगे 3 से आपका 3 बार कट जाएगा, बचेगा 3, 3 चौक 12 थे, 12 भी कट जाएगा। अब बचा हमारा 3, इसको जब मैं 3 से इसको सॉल्व करूँगा 3 बार, तो 3 चौक कितना आ जाएगा 4, तो 9 त्रिक कितना होगा 27, 27 बटे कितना आ जाएगा 4। जब मैं इसको सॉल्व करूँगा 4 से 6 बार, 4 6 24 हो जाएगा, पॉइंट लगाऊंगा बचेगा 3, तो 30 हो जाएगा, 4 7 28 और 4 पंचे, तो कितनी हाइट की वृद्धि होगी 6.75 की होगी, कितनी होगी 6.75 की हो जाएगी। तो कभी भी अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आता है, कोई बॉल डाला जाता है, कुछ भी डाला जाता है, तो उसका आयतन हमेशा जिस चीज़ में डाला जा रहा है उसके आयतन के बराबर होगा, हमेशा यहाँ पर हाइट ना रखिएगा, नहीं तो आपका ये क्वेश्चन का आंसर नहीं आएगा। तो उम्मीद करते हैं अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो बन जाएगा, क्योंकि कल के क्वेश्चन में बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई, इसलिए मैंने आपको करा दिया। ये थोड़ी सी छोटी सी वीडियो है, पर आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। तो आपको वीडियो किस प्रकार से लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ साथ इसको शेयर करिएगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं बनता तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।